राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक नजर जिले पर। आइए देखते हैं क्या रहा आज दिन भर आपके जिले में। सावन माह और कांवड़ यात्रा को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने खुले में मांस मछली की बिक्री के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन नगर निगम की टीम ने लल्लापुरा और नई सड़क क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों का निरीक्षण करने के साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई और 20,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर विजय अमृतराज के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न इलाकों में औचक जांच की। टीम ने दुकानदारों को सावन माह में खुले में मांस मछली की बिक्री नहीं करने की सख्त हिदायत दी। हालांकि जांच के दौरान अधिकांश दुकानें पहले से बंद मिली। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और कांवड़ यात्रा की पवित्रता को देखते हुए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पूरे सावन अभियान लगातार चलेगा और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने के साथ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सावन के अंतिम बुधवार 26 अगस्त को सर्ववैश्य समाज समिति की ओर से बाबा विश्वनाथ का भव्य सामूहिक जलाभिषेक किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर विनायक प्लाजा में समिति अध्यक्ष आर के चौधरी की अध्यक्षता और मंत्री रविंद्र जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में बैठक हुई। अध्यक्ष आर के चौधरी ने बताया कि शाम 4 बजे लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन से श्रद्धालु गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, ऋषिकेश और प्रयागराज संगम समेत विभिन्न पवित्र नदियों के जल, गाय के दूध, पंचामृत और गन्ने के रस से भरे कलश लेकर यात्रा निकालेंगे। ढोल नगाड़े, डमरूदल, लाग, विमान और भगवान के स्वरूपों के साथ यात्रा गिरजाघर, गोदौलिया और बांसफाटक होते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां बाबा का सामूहिक जलाभिषेक किया जाएगा। महामंत्री दीपक कुमार बजाज ने बताया कि अभिषेक के बाद काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक स्थित पंडाल में सुप्रसिद्ध भजन गायक शेखर जायसवाल भजनों की प्रस्तुति देंगे। बैठक में अध्यक्ष आर के चौधरी, महामंत्री दीपक कुमार बजाज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमाशंकर अग्रवाल, गोविंद केजरीवाल, प्रदीप तुलसियान, प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान, संतोष जायसवाल, प्रदीप चौरसिया, संतोष अग्रवाल, मनोज मधेशिया, गुलाब जायसवाल, विपिन अग्रवाल, अनुज डीडवानिया, सर्वेश अग्रवाल, अनिल जायसवाल, श्याम सुंदर अग्रवाल, आरसी जैन, सत्यनारायण सेठ, अभिषेक गुप्ता, शुभम अग्रवाल और जीत सिन्हा सहित शहर के मारवाड़ी, अग्रवाल और वैश्य समाज के अनेक गणमान्यजन मौजूद रहे। लोटा थाना क्षेत्र के विठलपुर गांव में प्रख्यात जनवादी कवि सुदामा पांडेय धूमिल की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने से ग्रामीणों और साहित्य प्रेमियों में आक्रोश फैल गया। धूमिल स्मृति द्वार के समीप लगी प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया। जानकारी मिलते ही मौके पर जुटे लोगों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और क्षतिग्रस्त प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा लगाने की मांग की। शिकायत के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट के जरिए आरोपितों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने दोषियों को बख्शे नहीं जाने की बात कही है। इधर घटना के बाद शुक्रवार को एमएलसी धर्मेंद्र राय व एसडीएम राजतालाब ने विठलपुर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। एमएलसी ने जिलाधिकारी से वार्ता कर नई प्रतिमा लगवाने की बात कही। एमएलसी धर्मेंद्र राय ने प्रशासन के द्वारा वहां पर भूमि उपलब्ध कराए जाने पर पाक आदि निर्माण के लिए अपने निधि से पूरा सहयोग प्रदान करने की घोषणा भी की। इस मौके पर साहित्यकार और इतिहासकार भी मौजूद रहे। महान साहित्यकार और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में साहित्यिक गोष्ठी हुई। मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन के निर्देशन में राजभाषा विभाग में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ आंकड़ा संसाधन प्रबंधक सह राजभाषा अधिकारी आशुतोष कुमार पांडेय ने प्रेमचंद के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर किया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व, कृतित्व और साहित्यिक योगदान पर विचार रखे तथा उनकी रचनाओं का पाठ किया। वरिष्ठ अनुवादक पूनम त्रिपाठी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रेमचंद के जीवन और हिंदी साहित्य में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यालय अधीक्षक अमन श्रीवास्तव ने प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन का पाठ किया। मुख्य कार्यालय अधीक्षक विकास श्रीवास्तव, वरिष्ठ अनुवादक ममता यादव और कनिष्ठ अनुवादक दिव्या शर्मा ने भी विचार रखे। अंत में वरिष्ठ अनुवादक अजय कुमार सिंह ने आभार जताया। राजस्व संग्रह अमीन संघ पिंडरा तहसील इकाई का निर्विरोध चुनाव। वाराणसी शासन की ओर से जारी स्थानांतरण के बाद राजस्व संग्रह अमीन संघ वाराणसी की तीनों तहसील इकाइयों को जिला अध्यक्ष सियाराम यादव ने भंग कर दिया। इसके बाद पिंडरा तहसील इकाई के पदाधिकारियों का चुनाव कराया गया। जिला अध्यक्ष सियाराम यादव और पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सिंह की मौजूदगी में नियुक्त चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश चौबे की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। इसमें संजय कुमार चौबे को तहसील अध्यक्ष, धनीराम को उपाध्यक्ष, अनिल यादव को तहसील मंत्री, सुनील कुमार को संगठन मंत्री और चंद्रिका विश्वकर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और कर्मचारियों के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। कांवड़ यात्रा को लेकर मधुवाड़ी चौराहे पर सुरक्षा का जायजा। वाराणसी सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार शाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मधुवाड़ी चौराहे और आसपास के कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार, एडीसीपी लिपि नागाइच, एसीपी रोहनिया अवधेश विश्वकर्मा, मधुवाड़ी थाना प्रभारी अजय राज वर्मा और क्राइम इंस्पेक्टर विद्यासागर शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों की सुरक्षा, बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था की स्थिति देखी। अधिकारियों ने संबंधित पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
यातायात व्यवस्था सुचारू रखते हुए यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया जाएगा। भारत विकास परिषद काशी शाखा के सेवा एवं संस्कृति सप्ताह के तीसरे दिन खुशियों के पल अपनत्व का एहसास कार्यक्रम के तहत मड़वा गढ़वाघाट रोड स्थित अपना घर आश्रम में सेवा कार्य किया गया। परिषद सदस्यों ने आश्रमवासियों के साथ समय बिताकर उनका हाल जाना और संवाद के साथ फल व उपयोगी सामग्री भेंट की। शाखा अध्यक्ष सौरभ जैन ने कहा कि जिन्हें अपनत्व और स्नेह की सबसे अधिक जरूरत है, उनके साथ कुछ पल बिताना ही सबसे बड़ी सेवा है। सचिव डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने कहा कि सेवा तभी सार्थक है जब वह किसी के जीवन में मुस्कान और अपनत्व लेकर आए। आश्रम प्रमुख डॉक्टर निरंजन दास ने आश्रम की सेवा परंपरा और विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। महिला संयोजिका संगीता रस्तोगी ने भी सहभागिता की। कार्यक्रम में सप्ताह के संयोजक रश्मि शाह और संजीव अग्रवाल, मक्कू पर्यवेक्षक देव प्रमोद अग्रवाल, संयोजक गोविंद किसनानी, अजय गौतम, रंजना अग्रवाल, मनोज गुप्ता, हिना जैन, आदर्श सिंह, प्रमोद शर्मा, पंकज सिंह, शैलेंद्र रस्तोगी, प्रद्युम्न शाह, मनीष अग्रवाल, संजीव खेमका और सचिन जैन समेत अनेक सदस्य मौजूद रहे। नेशनल इक्वल पार्टी ने सावन माह में वाराणसी की सभी शराब की दुकानें बंद रखने की मांग की है। पार्टी संयोजक शशि प्रताप सिंह ने कहा कि सावन भगवान शिव को समर्पित है और काशी में लाखों श्रद्धालु आते हैं। धार्मिक भावनाओं के सम्मान में शराब की दुकानों को भी सावन भर बंद रखा जाना चाहिए। उन्होंने इसे जनभावनाओं, सामाजिक मर्यादा और नशामुक्त समाज के हित में जरूरी बताया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को नई सड़क कोदई चौकी स्थित प्रणाम वंदे मातरम समिति की ओर से बधाई एवं राष्ट्रभक्ति समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि तथा सामूहिक वंदे मातरम गान से हुआ। समिति अध्यक्ष अनूप जायसवाल ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय जागरण का प्रभावशाली स्वर बना और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दी। मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद गिरीश श्रीवास्तव ने कहा कि वंदे मातरम किसी दल का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की आत्मा का स्वर है। कार्यक्रम में बच्चों को मिठाई बांटी गई। संचालन धीरेन्द्र शर्मा और सोमनाथ यादव ने किया, जबकि ओम प्रकाश यादव, बाबू और चंद्र विजय सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर शंकर जायसवाल, आदित्य गोयनका, मंगलेश जायसवाल, एडवोकेट सुनील कन्नौजिया, मनीष चौरसिया, धर्मचंद प्रकाश, प्रदीप जायसवाल, अखिल वर्मा, राहुल जायसवाल, चंदन केशरी, कुंवर यादव, शिवम यादव और प्री कुमार मानिक समेत अनेक लोग मौजूद रहे। समापन वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद के उद्घोष के साथ हुआ। सर्राफा बाजार में एसीपी ने लिया सुरक्षा का जायजा। गोविंदपुरा सर्राफा बाजार में 27 किलो चांदी की टिप्पेबाजी की घटना के बाद व्यापारियों की मांग पर शुक्रवार को एसीपी दशाश्वमेध डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने सर्राफा बाजार का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने ठेरी बाजार, सुड़िया, रेशम कटरा, मच्छर हट्टा फाटक होते हुए गोविंदपुरा तक संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया और थानाध्यक्ष चौक को पिकेट ड्यूटी लगाने का निर्देश दिया। वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री रवि सर्राफ के प्रतिष्ठान पर घटना की चर्चा करते हुए एसीपी ने कहा कि पुलिस का प्रयास है कि सोमवार तक घटना का पर्दाफाश कर दिया जाए। इस दौरान संतोष अग्रवाल, रवि सर्राफ, पंकज सर्राफ, राघव दवे, जतिन रस्तोगी, राजा सेठ, किशोर सेठ, अमनदीप सिंह, कमल कुमार सिंह, जय किशन सिंह, सुनील सेठ, विवेक अग्रवाल और किशन सेठ समेत दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे। पांडेयपुर और खजूरी वार्ड के निरीक्षण में टूटी नालियों, उखड़ी सड़कों, जलभराव, पानी के रिसाव और पाकों की बदहाली देख नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को नाली निर्माण, सड़क रेस्टोरेशन, पाकों के सौंदर्यीकरण और बिजली पानी से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान कराने के निर्देश दिए। पांडेयपुर में महावीर मंदिर के पास क्षतिग्रस्त नाली को केसी ड्रेन स्लोप के साथ दुरुस्त कराने का प्रस्ताव मांगा गया। महावीर अखाड़ा कुंड के स्नान के पानी की निकासी के लिए विंध्यवासिनी नगर में एलएनटी की लाइन के चेंबर से जोड़ने का प्रस्ताव भी तलब किया गया। खजूरी में पाइपलाइन और केबल डालने के बाद सड़कों को बदहाल छोड़ने पर एनओसी की जांच के निर्देश दिए गए। वहीं खजूरी ऑफिसर्स कॉलोनी, डीआईजी और प्रशांतपुरी कॉलोनी के पाकों के कायाकल्प, जलकल की लीकेज समस्या दूर करने, मलबा हटाने, हरियाली, लाइट, बच्चों के उपकरण और बैठने की व्यवस्था विकसित करने के प्रस्ताव मांगे गए। रफी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। महान पार्श्वगायक मोहम्मद रफी की 46वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को पितरकुंडा के प्राचीन कुंड पर मछलियों को चारा खिलाकर और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। डर्बी शायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने रफी साहब के गीतों और योगदान को याद किया। उन्होंने भारत सरकार से रफी को भारत रत्न देने और उनके नाम पर ट्रेन चलाने की मांग की। इस दौरान गुफरान अहमद, चिंतित बनारसी, मोहम्मद इश्तियाक अंसारी, चंबू मेनू, सरोज, जावेद हुसैन और बबलू जायसवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। 36 वर्ष सेवा उपरांत परिचारक को दी गई विदाई। पिंडरा ब्लॉक के बीआरसी मंगारी पर 36 वर्षों की सेवा पश्चात शुक्रवार को अवकाश प्राप्त करने पर परिचारक महेंद्र प्रताप सिंह का बीओ पिंडरा ने भावभीनी विदाई दी। विदाई समारोह के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी अखिलेश यादव ने परिचारक महेंद्र प्रताप सिंह को अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह, छात्रा टार्च समेत अनेक वस्तुएं प्रदान करने हुए उनके दीर्घायु होने की कामना कर उनके इस उपलब्धि की सराहना की। इस दौरान ब्लॉक अकाउंटेंट जितेंद्र सिंह, ब्लॉक गुणवत्ता समन्वयक विशाल सेठ, शिक्षक संकुल वीरेंद्र कुमार, सुशील कुमार, विपिन पांडे, पवन शर्मा, आशीष उपाध्याय, हर्षित सिंह समेत अनेक बीआरसी के कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के निर्देशन में शुक्रवार को कपसेठी थाने में थानाध्यक्ष विकास कुमार मौर्य के नेतृत्व में पंजीकृत हिस्ट्री शीटरों की परेड कराकर सत्यापन किया गया। पुलिस ने उनके वर्तमान निवास, व्यवसाय और गतिविधियों की जानकारी ली तथा अपराध और असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी।
सभी को कानून का पालन करने, शांति सौहार्द बनाए रखने और मेहनत से वैध आजीविका अर्जित कर सम्मानजनक जीवन जीने की शपथ दिलाई गई। पुलिस ने चेताया कि किसी भी अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपराध की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हिस्ट्री शीटरों का नियमित सत्यापन और निगरानी जारी रहेगी। भिखारीपुर में काशी सेवा शोध समिति की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन पर जोर दिया गया। समिति सचिव डॉक्टर टीपी सिंह ने कहा कि महिलाएं समाज के विकास की केंद्रबिंदु हैं और उनके विकास के बिना प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि समिति महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाने के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक उन्नयन के लिए काम कर रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। हेरिटेज मेडिकल इंस्टीट्यूट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हर्षिता राय ने महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच और पोषण पर ध्यान देने की सलाह दी। कार्यक्रम में समिति का वार्षिक समारोह और डॉक्टर टीपी सिंह का जन्मदिन भी मनाया गया। इस दौरान निशा, सुमन, गीता, सपना, उमा, विनीता सिंह, संध्या, पीके सिंह और अवधेश पटेल समेत बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। चितईपुर के सुसुवाही क्षेत्र में देर रात बस की चपेट में आने से 33,000 वोल्ट विद्युत लाइन का राउंड पोल टेढ़ा हो गया। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। करौंदी पावर हाउस के जेई अरविंद कुमार के अनुसार बस नीचे से गुजर रहे केबलों में फंस गई, जिससे पोल क्षतिग्रस्त हुआ। संबंधित 33 केवी लाइन करीब 10 वर्षों से बंद है। सूचना पर विद्युत विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू कराया। सावन माह में श्रद्धालुओं और आमजन के सुगम आवागमन के लिए थानाध्यक्ष दिगंबर उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस ने मुरेला तिराहे पर अभियान चलाकर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटवाया। पुलिस ने दुकानदारों को सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी। इसके साथ ही वाहनों की सघन चेकिंग करते हुए 3 सवारी, काली फिल्म और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष ने कहा कि सावन में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस कार्यालय कमिश्नरेट में शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो रहे 5 उपनिरीक्षकों समेत 8 पुलिसकर्मियों के सम्मान में भावपूर्ण विदाई समारोह आयोजित किया गया। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, फतेह बहादुर सिंह, जगत नारायण तिवारी, सुग्रीव राम और श्रीकांत यादव, मुख्य आरक्षी वीरेश दत्त त्रिपाठी और सत्येंद्र सिंह तथा उर्दू अनुवादक वदूदुल हसन को स्मृति चिन्ह और फोटो फ्रेम भेंट कर सम्मानित किया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि सभी ने सेवाकाल में कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन और जनसेवा के प्रति समर्पण से विभाग की गरिमा बढ़ाई। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वस्थ, सुखमय और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में बस आज इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर समय से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।